जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। बांग्लादेश जो भारत को टक्कर देने चला था, बांग्लादेश जो अपने आप को पाकिस्तान के हाथों में सौंप करके भारत के एक नए दुश्मन के तौर पर खड़ा होने की कोशिश में लगा हुआ है पिछले कुछ दिनों से, जो वहाँ पर कट्टरपंथी छाए हुए हैं। लेकिन बांग्लादेश भीतर से किस कदर जर्जर हो रहा है इसी प्रोसेस में, ये चौंकाने वाली खबरें लगातार आ रही हैं बांग्लादेश से। आपको बताएं कि बांग्लादेश में बेशर्मी की तमाम हदें पार हो रही हैं। वहाँ के जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ किस तरीके से खिलाड़ी, ये खबर जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ बांग्लादेश प्रीमियर लीग से जुड़ा हुआ है, जो इस वक्त वहाँ पर चल रहा है, जिसको बीपीएल कहते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के तर्ज पर वहाँ बीपीएल शुरू किया गया था, लेकिन उसमें खिलाड़ियों को सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं, बीसीबी दे पा रही है, सैलरी नहीं दे पा रहे। और इसके नतीजे के तौर पर क्या हो रहा है, आज एक बड़ी घटना सामने आई है जिस खबर को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कि दरअसल हुआ ये कि बांग्लादेश में जो खिलाड़ी हैं उनकी सैलरी नहीं मिलने की वजह से, और एक तो सैलरी का मुद्दा था, सैलरी नहीं मिल रही थी खिलाड़ियों की, खिलाड़ी परेशान रहे हैं, वो आवाज़ उठाते रहे हैं, इसको लेकर के हंगामा होता रहे। इसी बीच खबर ये आई है कि जिस बस में बिठाकर खिलाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, उस बस को भी बस का किराया नहीं दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ, ये सबसे चौंकाने वाली बात है, मज़ेदार बात है। बस ड्राइवर ने खिलाड़ियों के, जितने भी खिलाड़ी उसमें थे, उन सब के जो यहाँ पर दरबार राजशाही एक टीम है, उसके सब के किट हड़प लिए, किट छीन लिए, सबसे खिलाड़ियों से ले लिए, अपने पास रख लिए। अब आप सोच भी सकते हैं, उसमें पूरी दुनिया के खिलाड़ी हैं। जैसे आईपीएल में आप देखते हैं कि अलग अलग देशों के खिलाड़ी आकर के खेलते हैं, आईपीएल में हिस्सा लेते हैं अलग अलग टीमों में। ऐसे ही बांग्लादेश में भी जो प्रीमियर लीग चल रहा है उसमें भी दुनिया के अलग अलग देशों के खिलाड़ी हैं, और उन सब के किट को छीन लिया बस वालों ने। कहा कि जब तक हमें पैसे नहीं दिए जाएंगे, किराया नहीं दिया जाएगा, तब तक हम ये वापस नहीं करेंगे। आपको बताऊं कि इसमें किन किन खिलाड़ियों के नाम हैं जिनके जो फंसे हुए हैं। भुगतान की जो टाइमलाइन दी गई थी नहीं उसको अमल में लाया गया, और उसके बाद उसमें कई विदेशी भी खिलाड़ी हैं, जिसमें मोहम्मद हारिस पाकिस्तान के हैं खिलाड़ी जिनका किट छीना गया है, जो फंसे हुए हैं होटल में। आफ्ताब आलम अफगानिस्तान के हैं, मार्क दयाल वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, रयान बर्ल जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं, मिगुएल कमिंस वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, और ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनका किट वहाँ रख लिया गया है होटल में। ये सब फंसे हुए हैं और नहीं निकल पा रहे हैं। तो एक तो प्रॉब्लम नंबर 1 कि खिलाड़ियों को सैलरी नहीं मिल रही है। अब देखिए, भारत से मुकाबला बांग्लादेश जो करने की सोच रहा है और कहाँ वो खुद खड़ा है, हकीकत क्या है बांग्लादेश की, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले दिनों आपने देखा होगा, लगातार हमने जो आपको बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान से गलबहियाँ करके, पाकिस्तान के आर्मी को वहाँ पर बुला करके, वहाँ ट्रेनिंग दिलाने की बात करके, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला करके, जो भी वहाँ पर प्रो पाकिस्तानी कट्टरपंथी ताकतें हैं वो भारत के खिलाफ वहाँ पर एक माहौल बना करके और उसको एक फ्रंट बनाने की कोशिश जो है की जा रही है, वो उस बांग्लादेश की अंदरूनी हालत क्या है। यहाँ आईपीएल चल रहा है, पैसों की बारिश होती है हिंदुस्तान में, वहाँ बीपीएल चल रहा है, सैलरी नहीं दे पा रहे हैं खिलाड़ियों की, बस वालों को पैसे नहीं दे पा रहे हैं जिस बस से यहाँ से वहाँ भेजा जा रहा है, और उनके अब किट को हड़प लिया गया है। अब दूसरी एक खबर है, वो भी मज़ेदार है, उसको भी ज़रा समझिए कि क्या है यहाँ पर। अब उसी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग का मामला खुलकर सामने आया है। एक बड़ा बवंडर खड़ा हो गया है, बड़ा मामला निकल के आया है। इसके दायरे में 10 खिलाड़ी और 4 फ्रेंचाइजी, यानी 4 टीमें बीपीएल की, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की, फिक्सिंग के दायरे में आ गए, और 10 खिलाड़ी हैं जिनके खिलाफ अब यहाँ पर जांच शुरू हो गई है। इसमें कहा गया है कि पिछले कई हफ्तों से भ्रष्टाचार की खबरें आ रही थी, आरोपों में की जांच की जा रही है, उसके लिए एंटी करप्शन यूनिट की मदद ली जा रही है। बांग्लादेश की एक इंडिपेंडेंट जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, निकाय बनाई गई है,
और 2013 के बाद से बीपीएल में पहली आधिकारिक ये भ्रष्टाचार जांच है, क्योंकि पूरी लीग खिलाड़ियों के पेमेंट में देरी और टिकट के विवादों से तो जूझ ही रही है, जो आपने आपको बताया। ऊपर से अब इसको लेकर के एक बना दी गई है, पूरी टीम बनाई गई है। बीसीबी ने बाकायदा प्रेस रिलीज में कहा है कि अपनी लगातार कोशिशों के तहत बीसीबी अपनी जांच में एसीयू को और ज्यादा मदद देने के लिए एक स्वतंत्र जांच निकाय की स्थापना करने की प्रक्रिया में है। बीसीबी एक निष्पक्ष और पारदर्शी क्रिकेट वातावरण सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है और बांग्लादेश में खेल की अखंडता की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाना जारी रखेगा। लेकिन अब ये समझिए कि कहाँ किन किन पर आरोप है। जो रिपोर्ट्स बता रही हैं 10 खिलाड़ी और 4 फ्रेंचाइजी इसके दायरे में हैं प्रीमियर लीग में। क्या क्या आरोप हैं? स्पॉट फिक्सिंग के लिए कम से कम 10 खिलाड़ी पर आरोप लगे हैं और 4 फिक्सिंग पर। अज्ञात सूचना के आधार पर एसीयू अब जांच कर रही है। यहाँ की जो द डेली स्टार ने रिपोर्ट दी है कि इसमें 10 खिलाड़ी रडार पर हैं, 6 नेशनल टीमें खेल चुके हैं। इनमें से नेशनल जो लेवल के प्लेयर्स हैं वो इसमें हैं 10 में शामिल। 2 अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, 2 विदेशी खिलाड़ी हैं। दरबारी राजशाही, अब कौन कौन टीमें हैं, देखो कौन कौन फ्रेंचाइजीज हैं, कौन कौन टीमें हैं वहाँ पर बीपीएल की जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। दरबार राजशाही, ढाका कैपिटल्स, सिलहट स्ट्राइकर्स और चटगांव किंग्स, ये 4 टीमें हैं जो अब मैच फिक्सिंग के आरोप में फ्रेंचाइजी ये सब के सब जांच एजेंसी की रडार पर हैं। और किन मैचों की पड़ताल की जा रही है जिसमें ये आरोप लगे हैं स्पॉट और मैच फिक्सिंग के लिए, वो कौन से हैं? फॉर्च्यून बारिशाल बनाम राजशाही हुआ था 6 जनवरी को, उसमें फिक्सिंग के आरोप लगे हैं। रंगपुर राइडर्स बनाम ढाका हुआ था 7 जनवरी को मैच, उसमें भी फिक्सिंग के आरोप लगे हैं। ढाका बनाम सिलहट 10 जनवरी, उसकी जांच हो रही है। राजशाही बनाम ढाका 12 जनवरी को मैच हुआ था, उस पर भी अब पड़ताल चल रही है। चटगांव बनाम सिलहट 13 जनवरी को हुआ था। ऐसे ही बारिशाल बनाम खुलना टाइगर्स 22 जनवरी को मैच हुआ था। चटगांव बनाम सिलहट 22 जनवरी को, राजशाही बनाम रंगपुर 23 जनवरी को। इन मैचों में गेंदबाजों की ओर से लगातार 3 वाइड और नो बॉल देने, संदिग्ध प्लेइंग 11 सिलेक्शन पर भी सवाल उठे हैं कि जो प्लेइंग 11 लिए गए उसमें भी झोल था और बड़े स्कोर का पीछा करते समय ओवरों में धीमी बल्लेबाजी करने जैसे तमाम आरोप लगे हैं। 7 फ्रेंचाइजी में से हर एक के लिए 7 नामिक एसीयू अधिकारियों के कामकाज को लेकर चिंता है, क्योंकि इनमें पेमेंट, रहने की व्यवस्था, दूसरे भत्तों का ख्याल फ्रेंचाइजी ही रखती है और इन सब पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब जो जांच कर रहे थे उन पर भी सवाल उठ गए। बीसीबी के अधिकारी ने नाम नहीं छापने का अनुरोध करते हुए बताया है डेली स्टार को कि ये बीसीबी के सीईओ निजामुद्दीन चौधरी और अध्यक्ष फारूक अहमद दोनों के ध्यान में लाया गया था कि जब एसीयू अधिकारी टीम के साथ हैं तो वो कैसे ठीक से काम कर सकते हैं। अगर उनके खर्चों का ख्याल फ्रेंचाइजी रखेगी वो निश्चित रूप से पक्षपाती होंगे। और उन्होंने नतीजा निकाला कि जब मैंने उन्हें मामले के बारे में बताया तो अध्यक्ष और सीईओ इस बात पर सहमत हुए, लेकिन बाद में कुछ नहीं बदला। मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्पष्ट रूप से बेतुका का मामला है। अब समझिए कि बांग्लादेश क्रिकेट में किस कदर भ्रष्टाचार घुसा हुआ है कि ये जो अब बीपीएल में यानी कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, नीचे से खिलाड़ी के स्तर से टीम के लेवल पर, टीम मैनेजमेंट और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी, वहाँ तक उनके टॉप लेवल तक भी ये बात सामने आ रही है कि भ्रष्टाचार में सबके सब लिप्त हैं, मैच फिक्सिंग में। और अब इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। इसी दम पर ये बांग्लादेश जो खिलाड़ियों को सैलरी नहीं दे पा रहा है, बस वाले खिलाड़ियों के किट को छीन ले रहे हैं, हड़प ले रहे हैं। खिलाड़ी दुनिया भर के खिलाड़ी हैं उसमें शामिल, वो होटल्स में फंसे हुए हैं। भ्रष्टाचार में जर्जर डूबा हुआ है बीसीबी, और ये भारत की बराबरी करने चल रहे हैं, भारत को टक्कर देने की बातें कर रहे हैं। आलम तो ये है, अब ये भी समझ लीजिए इस क्रिकेट की खबर के अलावा आपको बता दें कि अब जो मोहम्मद यूनुस हैं, वहाँ के चीफ एडवाइज़र यानी कि मुखिया इस वक्त बांग्लादेश की सरकार के, जो इस वक्त सरकार है बिना चुनी हुई, उनके घर पर प्रदर्शनकारी पहुँच रहे हैं। वही प्रदर्शनकारी जो तख्ता पलट में शामिल थे, वो कह रहे हैं कि हमारे इलाज नहीं हो रहा है, जिनको चोटें लगी वो उनको इलाज करवाओ, उनको मुआवजा दो।
क्योंकि वो आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें पता चल रहा है, अब समझ में आ रहा है उन छात्रों को भी कि ये तो हमें बेवकूफ़ बना ले गए, हमें क्या क्या झांसा दिया कि नौकरी मिल जाएगी, करप्शन है, ये सरकार पुरानी जो थी वो बांग्लादेश को लूट रही थी, छात्रों के खिलाफ काम कर रही थी, आरक्षण दे रही थी बांग्लादेश के को आज़ादी दिलाने वाले लोगों और उसमें लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को। तो यही सब कह के उनको भड़काया गया। और अब वो उनको जब समझ में बात आ रही है कि बांग्लादेश तो कट्टरपंथियों के हाथ में जा रहा है, पाकिस्तान के हाथ में जा रहा है, यहाँ तो अलग ही साजिश का खेल शुरू हो गया है, बांग्लादेश इससे गर्त में चला जाएगा और उनको तो कुछ मिला ही नहीं जो बातें कही गई थी छात्रों को। तो वो सब के सब अब उठ खड़े हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मोहम्मद यूनुस के घर पर जा रहे हैं, वहाँ तक प्रदर्शन उनको रोक दिया गया, वरना आज भी उनके घर का वही हाल होता। आज मोहम्मद यूनुस का जो गेस्ट हाउस में जहाँ पर उनका रेजिडेंस बनाया गया है, जो हाल आपने शेख हसीना के घर का देखा था कि घर को लूटा गया था, इन्हीं छात्रों ने लूटा था। तो बांग्लादेश की हालत हर तरीके से इस वक्त का क्या है वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, चाहे बात क्रिकेट की हो या वहाँ पर पॉलिटिक्स की हो। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं अपने कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।